हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्लोरोफाइसी का हमारा जो मेंबर था वॉलवॉक्स, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे और वॉलवॉक्स का एक नाम और बताया गया, रोलिंग एल्गी। जैसा कि हमने देखा वॉलवॉक्स कैसी होती है, रोलिंग एल्गी होती है, लुढ़कने वाला शैवाल होता है। इसका हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन देखने के बाद में हमने देखा कि 20 स्पेसीज जो एल्गी की हैं, वॉलवॉक्स एल्गी की जो 20 स्पेसीज हैं, ये फ्रेश वाटर एल्गी होती है। और इसके अलावा हमने थैलस की स्ट्रक्चर को देखा और ये भी देखा कि प्रत्येक कोशिका के अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे। ठीक, एक न्यूक्लियस होगा, एक पायरेनॉइड होगा, एक आई स्पॉट होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और हमने ये भी देखा प्रीवियस लेक्चर में कि एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यानी कहने का मतलब प्रत्येक जो हमारा एल्गी के अंदर अलग अलग टाइप के, अलग अलग आकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एल्गी के अंदर अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। फिर हमने ये देखा कि एक पुत्री समंडल की स्ट्रक्चर देखी, जनक समंडल युक्त पुत्री समंडल की। और सेल्स का लेबर डिवीजन भी देखा और लेबर डिवीजन के बेसिस पर हमने 3 टाइप्स की सेल्स देखी, वेजिटेटिव सेल, एसेक्सुअल सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। और लास्ट में हमने रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये देखा कि रिप्रोडक्टिव सेल्स 2 टाइप की कोशिकाएं बनाती हैं, ऊगोनियम, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम। तो ये हमारा पुंधानी और अंडधानी कहलाती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। तो इसके बाद देखते हैं हम कि जनन, अगला टॉपिक आता है हमारा वॉलवॉक्स में रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो वॉलवॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो वॉलवॉक्स में जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा ये हमको 2 टाइप का देखने को मिलता है। तो 2 टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा कौन कौन सा होगा एक होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक देखने को मिलता है हमको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 2 टाइप के रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि पहला हमारा आता है, इसमें पहला हम जो रिप्रोडक्शन देखेंगे वो देखते हैं, पहला हम अलैंगिक जनन या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला देखते हैं हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, ठीक है ना, अलैंगिक जनन, ठीक है ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं पुत्री समंडल के द्वारा, ठीक है ना। पहला पॉइंट आता है हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पहला पॉइंट आता है पुत्री समंडल के द्वारा, ठीक है ना, पुत्री समंडल के द्वारा, पुत्री समंडल द्वारा, ठीक है ना, डॉटर सीनोबियम के द्वारा, ठीक है ना, डॉटर सीनोबियम के द्वारा, पुत्री समंडल द्वारा, ठीक है ना। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डॉटर सीनोबियम के द्वारा होता है, ठीक है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डॉटर सीनोबियम के द्वारा होता है। एक वयस्क समंडल, एक एडल्ट जो हमारा सीनोबियम है, उसकी कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर लेती हैं और इन बड़े आकार वाली कोशिकाओं को गोनिडिया कहते हैं, ठीक है ना। डॉटर सीनोबियम की सेल्स, ठीक है ना, डॉटर सीनोबियम की जो सेल्स होती हैं वो आकार में वृद्धि कर लेती हैं, ठीक है ना, लार्ज इन साइज, ठीक है ना, लार्ज इन साइज, आकार में वृद्धि कर लेती हैं, आकार में वृद्धि कर लेती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम बड़े आकार वाली इन कोशिकाओं को गोनिडिया कहते हैं। बड़े आकार वाली इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, गोनिडिया कहते हैं, गोनिडिया, ठीक है ना। बड़े आकार वाली इन कोशिकाओं को हम गोनिडिया कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा सेकंड, डॉटर सीनोबियम के द्वारा प्लेकिया अवस्था, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारा दूसरा तरीका अलैंगिक जनन का, प्लेकिया अवस्था। दूसरा आता है हमारा प्लेकिया अवस्था, प्लेकिया अवस्था, ठीक है ना, प्लेकिया स्टेज। तो इसमें हम देखते हैं कि प्लेकिया स्टेज में क्या होगा। प्लेकिया स्टेज में हम देखते हैं कि गोनिडिया के जीव द्रव्य में, ठीक है ना, गोनिडिया के प्रोटोप्लास्ट में उत्तरोत्तर लगातार, ठीक है ना, कंटिन्यूअस डिवीजन से एक 8 कोशिकीय प्लेट का निर्माण होता है, ठीक है ना, गोनिडिया के अंदर, है ना, गोनिडिया
में गोनीडिया में क्या होगा, गोनीडिया में के जो प्रोटोप्लास्ट में लगातार डिवीजन से, ठीक है ना, 8 कोशिकीय 8 सेल्ड प्लेट का निर्माण होता है, 8 सेल्ड प्लेट का फॉर्मेशन होता है, 8 सेल्ड प्लेट का फॉर्मेशन होता है, 8 सेल्ड प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और जो ये 8 सेल्ड प्लेट का फॉर्मेशन होगा, इस कार्ब्ड 8 सेल्यूलर प्लेट को प्लेकिया स्टेज कहते हैं, ठीक है ना। जो और ये जो 8 सेल्ड कार्ब्ड प्लेट फॉर्मेशन प्लेट स्टेज बनेगी, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेकिया कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेकिया कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये अवस्था प्लेकिया अवस्था कहलाती है। प्लेकिया अवस्था की जो सेल्स होंगी, ठीक है ना, प्लेकिया अवस्था की जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें लगातार विभाजन के फलस्वरूप, लगातार कंटिन्यूस विभाजन के फलस्वरूप एक कंसिक्वेंटली एक गोलाकार खोखली स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है ना, जिसे तुम्बिका रंध्र फिलियोफोर कहते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होंगे, प्लेकिया स्टेज में भी अब क्या चलेंगे, कंटिन्यूस डिवीजन्स होंगे, कंटिन्यूस डिवीजन्स होंगे। और इन कंटिन्यूस डिवीजन्स की कारण, इन कंटिन्यूस डिवीजन्स के कारण एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनेगी, एक खोखली गोलाकार संरचना बनेगी। और ये खोखली गोलाकार जो संरचना होगी, इसे हम तुम्बिका रंध्र या फिलियोपोर कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये हमारी 8 सेल्ड कार्ब्ड स्टेज बनेगी, ये क्या कहलाएगी, प्लेकिया कहलाएगी। फिर इसमें कंटिन्यूस डिवीजन्स होंगे और कंटिन्यूस डिवीजन्स के होने के कारण एक हॉलो राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे हम फिलियो PHIO फिलियो, ठीक है ना, फिलियो पोर कहते हैं, जिसे हम फिलियो पोर कहते हैं, ठीक है ना। कैसी होती है, ये हॉलो राउंड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, हॉलो राउंड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, हॉलो राउंड स्ट्रक्चर होती है, ठीक। तो ये इस प्रकार हॉलो राउंड स्ट्रक्चर बनेगी। और ये फिलियोपोर जो होगा, ये भी हमारा वॉलवॉक्स के अंदर एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं कि एल्गी के अंदर, देखिए वॉलवॉक्स के अंदर जो सबसे फेमस तरीका होगा एल्गी के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो तो पुत्री समंडल के द्वारा होगा, ठीक है ना। डॉटर सीनोबियम जो होगा, ये डॉटर सीनोबियम युक्त जनक समंडल, डॉटर सीनोबियम युक्त एक पेरेंटल सीनोबियम हमने डायग्राम के माध्यम से भी देखा। फिर इसके बाद में अगली स्टेज आती है प्लेकिया स्टेज की, ठीक। ये हमारी कंप्लीट हो गई। फिर हमारा तीसरा मेथड आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, प्रतिलोमन, ठीक। तीसरा हमारा मेथड आता है प्रतिलोमन। और प्रतिलोमन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रतिलोमन को हम कहते हैं उल्टा होना, ठीक। और उल्टे होने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इनवर्जन, इनवर्जन, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि जो ये डॉटर सीनोबियम जो होगा, डॉटर सीनोबियम की सेल्स का प्रतिलोमन होता है। डॉटर सीनोबियम की सेल्स का क्या होगा, डॉटर सीनोबियम की सेल्स का प्रतिलोमन होता है, ठीक। डॉटर सीनोबियम की सेल्स का प्रतिलोमन होता है। और डॉटर सीनोबियम की सेल्स एक दूसरे से कोशिका भित्ति बनने के कारण अलग होना प्रारंभ कर देती हैं, ठीक है ना। तथा जनक समंडल के अंदर टूटने से पुत्री समंडल मुक्त होने लगते हैं। डॉटर सीनोबियम की सेल्स क्या करेंगी, इनके अंदर इन्वर्जन होना चालू हो जाएगा। इन्वर्जन होने के कारण सेल्स का प्रतिलोमन होता है तथा पुत्री समंडल की कोशिकाएं एक दूसरे से कोशिका भित्ति बनने के कारण अलग होना प्रारंभ कर देती हैं, ठीक। तथा जनक समंडल बनने के कारण, कोशिका भित्ति बनने के कारण ये अलग होना प्रारंभ कर देती है जनक समंडल के अंदर ही। तथा जनक समंडल टूटने से पुत्री समंडल मुक्त हो जाते हैं। जनक समंडल जब टूटेगा तो पुत्री समंडल भी क्या हो जाएंगे, हमारे मुक्त हो जाते हैं, ठीक। इस प्रकार वॉलवॉक्स की एक नई कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। वॉलवॉक्स की एक नई कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। ये घटना क्या कहलाएगी, हमारी इन्वर्जन या प्रतिलोमन, इन्वर्जन या प्रतिलोमन कहलाती है, ठीक। फिर इसके बाद अब हमारा एक नेक्स्ट दूसरा जो तरीका था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा तरीका आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। दूसरा तरीका हमारा कौन सा आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन का जो दूसरा तरीका देखने को मिलेगा, जनन का दूसरा तरीका होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है ना।
रिप्रोडक्शन का जो दूसरा मेथड है वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड कौन सा है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने 3 टाइप देखे, ठीक है ना। एल्गी के अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप देखे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का हो सकता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। लेकिन इन तीनों तरीकों में से आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस में से जो वॉलवॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा विषम युग्मकी प्रकार का होता है, ठीक है ना। समयुग्मकी, विषम युग्मकी दूसरे टाइप का, यानी कि एनाइसोगेमस टाइप का हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एनाइसोगेमस प्रकार का, एनाइसोगेमस प्रकार का, एनाइसोगेमस टाइप का हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम, ठीक है ना। जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो क्या कहलाएगा हमारा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाएगा, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम नाम देते हैं यहाँ पर एंथ्रीडियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है हमारा, एंथ्रीडियम, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाएगा, एंथ्रीडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाएगा, ऊगोनियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाएगा हमारा, ऊगोनियम कहलाएगा, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये युग्मकधानी कहलाते हैं, ठीक है ना, युग्मकधानी होते हैं, ठीक। ये अंग युग्मकधानी होते हैं, यानी इनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। वॉलवॉक्स की जातियाँ उभयलिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी दोनों प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हिंदी टर्म है और इंग्लिश टर्म है ये दोनों थोड़ी सी आपस में एक दूसरे को कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली होती हैं। उभयलिंगाश्रयी का या द्विलिंगाश्रयी का मतलब होता है मोनोसियस, यानी कि जब हम मोनोसियस टर्म काम में ले रहे हैं इंग्लिश में तो उसका मतलब द्विलिंगाश्रयी और उभयलिंगाश्रयी होगा। यानी कहने का मतलब एक ही प्लांट बॉडी पर जब हमको दोनों टाइप के लैंगिक जननांग देखने को मिले तो ये कंडीशन हिंदी में तो कहलाती है द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको मोनोसियस। और इसके अलावा जो एक लिंगाश्रयी है ये कंडीशन, यानी एक लिंग को धारण करने वाली है ना, हैविंग वन सेक्सुअल पार्ट है ना, ये कंडीशन हिंदी में कहलाती है एक लिंगाश्रयी, है ना। और इसको इंग्लिश में कहेंगे हम डायोसियस। वहाँ पर डायोसियस का मतलब होता है कि अलग अलग प्राणी शरीर पर हमको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रखने वाले जो बॉडी होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो वॉलवॉक्स की जातियाँ वॉलवॉक्स की जातियाँ मोनोसियस और डायोसियस, ठीक है ना। तो वॉलवॉक्स की हम 2 टाइप की जातियाँ देखते हैं, एक तो देखते हैं हम मोनोसियस, ठीक, और एक देखते हैं हम वॉलवॉक्स की एक स्पेसीज डायोसियस। वॉलवॉक्स की एक जाति देखते हैं हम मोनोसियस और एक जाति देखते हैं हम डायोसियस, ठीक है ना। तो वॉलवॉक्स की जो ये जाति मोनोसियस होगी कौन सी होगी, वॉलवॉक्स ग्लोबेटर, वॉलवॉक्स ग्लोबेटर, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख लेते हैं हम वॉलवॉक्स ग्लोबेटर, ठीक है ना, वॉलवॉक्स ग्लोबेटर, ठीक। और वॉलवॉक्स की डायोसियस स्पेसीज कौन सी होगी, वॉलवॉक्स ओरियस, वॉलवॉक्स ओरियस, वॉलवॉक्स ओरियस, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये 2 स्पेसीज़ देखी। फिर हम बात करते हैं कि जिन सेल्स में युग्मकधानियाँ बनती हैं, यानी जिन सेल्स के अंदर गैमेटेंजियम का फॉर्मेशन होता है वे आकार में वृद्धि कर लेती हैं, वे आकार में क्या कर लेंगी, वृद्धि कर लेती हैं। और नर युग्मकधानी को, ठीक है ना, यानी मेल गैमेटेंजियम को एंथ्रीडियम और फीमेल गैमेटेंजियम को ऊगोनियम कहते हैं, ठीक है ना, फीमेल गैमेटेंजियम को ऊगोनियम कहते हैं। फिर अब हमारा अगला पॉइंट आता है पुंधानी का परिवर्धन और संरचना, यानी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, ठीक है ना। तो इसको हम एक बार रब कर देते हैं और मोनोसियस और डायोसियस स्पेसीज को रब करके यहाँ पे हम अपना हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम।
स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, यानी मेल ऊगोनियम की संरचना किस प्रकार की होगी और मेल ऊगोनियम का परिवर्धन किस प्रकार से होगा, यानी कि जो कोशिका हमारा एंथ्रीडियम का निर्माण करने वाली है वो डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एंथ्रीडियम समंडल के पश्च भाग के ऊपर होती है, एंथ्रीडियम समंडल के पश्च भाग के ऊपर होती है तथा प्रत्येक एंथ्रीडियम में विभाजन के द्वारा बाईफ्लैजिलेट शंकुनुमा या तर्कु रूपी कॉनिकल शेप्ड पुमणु बनते हैं, ठीक है ना। पुमणुओं का निर्माण होता है, ठीक है ना। एंथरजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये एंथरजॉइड के अग्रभाग पर दो कशाभिकाएँ पाई जाती हैं, क्योंकि वो जल के माध्यम से गति करता हुआ हमारी फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऊगोनियम के पास पहुंचेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि गोनिडियम, ठीक है ना, इसमें किस प्रकार से एंथ्रीडियम का निर्माण होगा। तो हम डायग्रामेटिकली इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं कि डायग्रामेटिकली ये कंडीशन हमारे पास किस प्रकार की होगी। गोनिडियम, ये क्या कहलाएगा हमारा, गोनिडियम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारा, ये पार्ट गोनिडियम कहलाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अब डेवलपमेंट जो होगा वो किस प्रकार से होगा। इसके अंदर गोनिडियम में कोशिकाओं में विभाजन चालू हो जाएगा। कोशिकाओं में विभाजन चालू हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये कोशिकाओं में विभाजन चालू हो गया। फिर कोशिकाओं में विभाजन जब चालू हो जाएगा तो इसमें क्या बनने लग जाएंगे, अंदर की तरफ इसी जगह पर, इसी पार्ट पर क्या बनने लग जाएंगे, जो गोनिडियम वाला पार्ट होगा, गोनिडियम वाले पार्ट में ही, गोनिडियम वाला जो पार्ट होगा, इस गोनिडियम वाले पार्ट के अंदर ही, ठीक है ना, गोनिडियम वाले पार्ट में ही हमारे एंथरजॉइड पुमणुओं का निर्माण होने लग जाएगा। ये क्या बनने लग जाएंगे हमारे एंथरजॉइड्स, ठीक है ना, एंथरजॉइड्स, ठीक है ना। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुमणु, ठीक है ना, पुमणु, ठीक है ना। इस प्रकार हमारे एंथरजॉइड या पुमणुओं का निर्माण होने लग गया। तो गोनिडियम के अंदर जो कोशिकाएं थी वो आकार में थोड़ी सी बड़ी हुई और आकार में बड़ी होकर के उन्होंने एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रीडियम का रूप लिया और उसके अंदर पुमणुओं का निर्माण होने लग गया। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है अंडधानी का परिवर्धन तथा संरचना, यानी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम। ठीक, तो इसके बाद हम एक काम करते हैं कि इस वाले जो हमारा टॉपिक है ये एंथ्रीडियम वाला, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से हटाने के बाद
हम यहाँ पर oogoneum हमारा डिक्टेट कर देंगे और नेक्स्ट टॉपिक चालू हो जाएगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो अगला हेडिंग डालते हैं हम स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ oogoneum। oogoneum, ठीक है ना, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ oogoneum, ठीक है ना। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होगा, अंडधानी का परिवर्धन समंडल के पश्च भाग में होता है। एंथ्रीडियम का परिवर्धन भी कहाँ पर हुआ? पश्च भाग में ही हुआ, ठीक, पश्च भाग में होता है। अंडधानी बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, oogoneum का फॉर्मेशन करने वाली जो सेल्स हैं, ये आकार में कई गुना बड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना, जिस पर कशाबिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। कशाबिकाएँ हर हमेशा कहाँ पर मिलेंगी? मेल जो हमारा गैमीट बनेगा, जिसको हमने नाम दिया एंथरजॉइड, उसी में केवल कशाबिका मिलेंगी, क्योंकि जो मेल हमारा गैमीट होता है वही जल के माध्यम से तैरता हुआ अंडधानी तक यानी oogoneum तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो इनमें कशाबिकाएँ एब्सेंट होंगी। oogoneum फ्लास्क की शेप्ड का होता है। केमिस्ट्री लैब के अंदर पाए जाने वाला जो फ्लास्क होता है, केमिस्ट्री लैब में जो फ्लास्क हम देखते हैं, इस प्रकार की फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक, तथा समंडल के पश्च भाग में लटकी हुई रहती है। इस सेल का पूरा भाग एग बनाता है। इस सेल का पूरा भाग क्या बनाएगा? एग का निर्माण करता है। इस सेल का पूरा भाग एग का निर्माण करता है। तो आइए इसका डेवलपमेंट देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार जो अंडधानी बनेगी, इस अंडधानी के अंदर जो स्थित भाग होगा, ये क्या कहलाएगा? ओवम कहलाएगा, ठीक है ना। और ओवम जिसके अंदर स्थित होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाएगा? oogoneum कहलाएगा, ठीक। तो इसको तो हम कहते हैं oogoneum। और oogoneum के अंदर जो प्रेजेंट हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? ओवम कहलाएगा। इस ओवम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको डॉटेड कर देंगे। इस ओवम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया? इसको डॉटेड कर दिया। और इसके अलावा जो हमारी सेल्स थी, इन सेल्स के अंदर हमने देखा कि वही बाईफ्लैजिलेट कंडीशन हमको देखने को मिलेगी, बाईफ्लैजिलेट कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आगे अगला जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम होगा, वो नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं अब हम, कि नेक्स्ट डायग्राम भी इसी प्रकार से होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये सिरा, इसका फ्लास्क का जो सिरा है, फ्लास्क शेप्ड जो स्ट्रक्चर थी हमारी, इस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर का जो सिरा होगा ये कैसा होगा? ओपन होगा, ठीक। फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर का जो सिरा होगा ये ओपन होगा, ठीक। तो इस डायग्राम को देखते हैं किस प्रकार से बनेगा ये। ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा? एक थिक वॉल्ड जायगोट का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा? एक थिक वॉल्ड जायगोट का निर्माण हो जाएगा, ठीक। एक थिक वॉल्ड जायगोट का निर्माण हो जाएगा, जिसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी कि ये पूरा तक पार्ट कैसा होगा? हमारा गोलाकार होगा, ठीक। अब इसमें से यहाँ से इस प्रकार से ये थिक वॉल्ड जायगोट बन गया एक, ठीक। थिक वॉल्ड जायगोट ये बन चुका है हमारा। तो इसमें इस प्रकार का ये डायग्राम हमको देखने को मिलेगा।
ये थिक वॉल्ड जाइगोट बन गया। अब इसके बाद में इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर के ये जो स्ट्रक्चर होगी ये हमारी एनलार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। मुक्त होने के बाद में ये स्ट्रक्चर हमारी एनलार्ज हो जाएगी। तो ये एनलार्ज स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी, एक राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर बना दी, उसके अंदर 2 राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर और होंगी। दो राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा ऊगोनियम का डेवलपमेंट होगा। अब इसके बाद जब हम ये दोनों टॉपिक्स हर एल्गी के अंदर हमारे कंप्लीट कर लेंगे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऊगोनियम का, स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऊगोनियम के जब हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक रह जाते हैं, एक तो निषेचन का फर्टिलाइजेशन, ऊ स्पोर का जर्मिनेशन जो बनने वाला निषिक्तांड होगा, डिप्लॉयड सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगी, और स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली कोशिका होगी, उसका हमारा क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन। और इसके अलावा फिर हम एक आरेखीय डायग्राम बनाते हुए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बनने वाली स्टेजेज को देखेंगे। तो इस प्रकार हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। धन्यवाद।